नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर उन सभी लोगों के लिए जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो लेते हैं। अगर आपको पेंशन मिल रही है तो फिर आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आपकी पेंशन आई है या नहीं आई है, अगर नहीं आई है तो उसका कारण क्या है और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी रुकी हुई पेंशन तुरंत मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं तो पेंशन अपडेट की। सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की पेंशन जारी कर दी गई थी। अब इसके अलावा बहुत सारे लोगों को उनकी 1, 2 या 3 महीने की रुकी हुई पेंशन उनके खाते में मिल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन नहीं आई है। खासकर कुछ लोगों में, कुछ राज्यों में जैसे बिहार में मार्च की पेंशन अभी तक कई लोगों को खाते में नहीं पहुंची, कई लोगों को नहीं मिली। तो इसके अब सवाल यह आता है कि आखिर आपकी पेंशन क्यों नहीं आई। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खुद की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि आपका बैंक खाता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लिंक नहीं है, आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, NPCI मैपिंग नहीं हुई है, या फिर आप गलत बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। अब बात करते हैं समाधान की। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना है। सबसे पहले अपने नज़दीकी बैंक में जाएं, अपने साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक ज़रूर ले जाएं। बैंक में जाकर आप ये काम ज़रूर करवाइए, अपने खाते का KYC अपडेट करवाइए और DBT एक्टिवेट करवाइए, NPCI लिंकिंग चेक करवाएं, आधार लिंकिंग कन्फर्म करें। अगर आप ये सभी काम सही तरीके से कर लेते हैं तो आपकी रुकी हुई पेंशन एक साथ आपके खाते में आ सकती है। यहाँ तक कि अगर आपकी पेंशन 3 महीने, 6 महीने से नहीं आई है या 1 साल से भी रुकी हुई है तो आपको एक साथ पूरा पैसा मिल सकता है। अब बात करते हैं एक बड़ी खुशखबरी की। कई राज्यों में पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1000 से बढ़ाकर 1500 और कर दिया गया है। हरियाणा में 400 की बढ़ोतरी हुई है, राजस्थान में 500 की बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली में भी पेंशन बढ़ाने की तैयारी है। अब बात आती है, उम्मीद है कि बिहार में भी जल्द ही पेंशन बढ़ाई जाएगी। अब जानते हैं कि बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पेंशन हर महीने नहीं बल्कि तीसरे महीने में एक बार आती है, 3 महीने में एक बार। पहले आपको 3 महीने का इंतज़ार करना होगा, 3 महीने का 3000 मिलता था, अब वही बढ़ाकर 4500 मिलेगा। यानी कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन आपको जून 2026 तक का मिल सकती है। कुछ लोगों को मई से ही मिलना शुरू होगा, हो सकता है। अब एक और ज़रूरी बात समझ लीजिए, अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। इस वजह से बैंक में बहुत सारे खाते की KYC ऑटोमेटिक अपडेट या हटा गई है।
इसीलिए सभी पेंशन धारकों के लिए ज़रूरी है कि एक बार बैंक ज़रूर जाएं और अपने खाते की केवाईसी अपडेट करवाएं। अगर केवाईसी नहीं हुई है तो नहीं होगी तो आपकी पेंशन फिर से रुक सकती है। यानी कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों की तरफ से साफ आदेश दिया गया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं रोकी जाएगी और सभी को उनका पैसा समय पर दिया जाएगा। यानी कि लेकिन इसके लिए आपको भी अपने डॉक्यूमेंट सही रखने होंगे। यानी कि अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ सही करवा लें। और दोस्तों, अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो पेंशन लेने के लिए परेशान मत होना। ज़रूरी नहीं है कि बस आप एक काम करें, बैंक जाकर केवाईसी अपडेट करें, डीबीटी और एनपीसीआई लिंकिंग चेक करें, आधार कार्ड लिंक करवाएं। इसके बाद आपकी पेंशन आपके खाते में ज़रूर आ जाएगी। अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी हर पेंशन धारक तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।